हस्तिनापुर में अश्वत्थामा की दुनिया कुछ ही लोगों तक सिमट गई। इस दुनिया में कुछ और नहीं, राजवंश की राजनैतिक चालें थीं, तरह तरह के षड्यंत्र और एक दूसरे से आगे निकलने की अंधी दौड़ थी। अश्वत्थामा इस अंधी दौड़ में शामिल तो नहीं होना चाहता था, लेकिन अपने पिता आचार्य द्रोण को दिखा देना चाहता था कि जिससे वो अर्जुन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा है, उनका बेटा उसे बहुत आगे है, शस्त्र विद्या में भी, शास्त्र विद्या में भी। लेकिन ऐसा सोचने से क्या होगा, उसे तो ऐसा कुछ करके दिखाना था। लेकिन क्या करें, कैसे करें? अपनी युद्ध विद्या का कौशल किसे दिखाएं? एक पिता ही तो थे जिन्हें भरोसा दिलाना था, और पिता के जीवन का एक ही मकसद था, द्रुपद से बदला लेना और उन्हें बेइज्जत करना। वो इतने सालों के बाद भी द्रुपद वाली घटना कभी भूले नहीं थे। उन्हें तो बस मौके का इंतजार था। रणनीति तो बना ही चुके थे। अगर अश्वत्थामा चूक भी गया तो कौरव थे, और कौरव चूके तो पांडव थे। चाहे जो भी हो, आचार्य को बदला लेना ही था। इधर राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई और आचार्य द्रोण राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे आपको यह सूचना देते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई। मैं चाहता हूं कि उनके कौशल और योग्यता का प्रदर्शन हो। आर्यावर्त के राजे महाराजे उस प्रदर्शन को देखें और अपने विचार प्रकट करें। अति उत्तम, शुभ विचार हैं आचार्य। किंतु आचार्य, मैंने सुना है कि आपने मेरे पुत्रों से अधिक पांडवों पर ध्यान दिया, उन्हें ही रहस्य भरी शिक्षाएं दी, मेरे पुत्रों से अधिक उन पर ध्यान दिया। क्या आपको पता नहीं था कि कौरव ही राजपद के अधिकारी हैं? क्या पता नहीं है कि कौरव ही मूल रूप से कौरव वंशी हैं? पता है महाराज, और मुझे कौरव कुमारों पर गर्व है। मैंने कौरवों और पांडवों में कोई भेद नहीं किया है। ऐसा करना किसी आचार्य धर्म के विरुद्ध है। मैं ऐसी कोई भी भूल कदापि नहीं कर सकता। किंतु मुझे सूचना मिली है कि आपका प्रिय शिष्य दुर्योधन नहीं, अर्जुन है। क्षमा करें महाराज, ये सच नहीं है। मैंने विद्या दान में कोई भेदभाव नहीं किया। शिष्यों के प्रदर्शन से इसका पता अवश्य चल जाएगा। ठीक है, आप कुमारों के प्रदर्शन का प्रबंध करें, देश विदेश के राजाओं को निमंत्रित करें और हस्तिनापुर की प्रजा को उसमें भाग लेने का अवसर दें। और इस तरह राजा धृतराष्ट्र की अनुमति मिली। पितामह भीष्म की सहमति और महात्मा विदुर की सलाह से हस्तिनापुर के एक विशाल क्षेत्र में बड़ा सा रंग मंडप बनवाया गया। हजारों लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया। आर्यावर्त के राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। आचार्य द्रोण की तय की हुई तिथि को रंग मंडप में पूरा हस्तिनापुर उमड़ आया। कई विदेशी राजा भी पहुंचे। खुद आचार्य द्रोण ने प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की। देश विदेश से आए महानुभावों, राजाओं, वीरों, पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र और हस्तिनापुर वासियों, मैं ऋषि भारद्वाज पुत्र द्रोण हस्तिनापुर के राजकुमार का आचार्य हूं। मैंने वर्षों तक कुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षाएं दी, योद्धा के रूप में तैयार किया, धनुर्विद्या के रहस्य बताए। निश्चित ही इसमें एक लंबा समय बीता। अब कुमारों की शिक्षा पूर्ण हुई और आज मेरी सिखाई विद्या और कौशल के प्रदर्शन का शुभ दिवस है। मैं इस आयोजन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। तो अभी हस्तिनापुर के भविष्य कौरव और पांचों पांडव रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी उनका स्वागत करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। रंग मंडप में राजकुमारों के आते ही माहौल बिल्कुल बदल गया। आए हुए अतिथियों की तालियों की गूंज से पूरा हस्तिनापुर गूंज उठा। खूब शोर हुआ।
बात ही कुछ ऐसी थी। कई सालों का इंतजार खत्म हुआ था। लोगों का उत्साहित होना स्वाभाविक था। इधर सारे के सारे राजकुमारों के हाथों में चमड़े के पट्टे बंधे हुए थे, कवच, बाजूबंद और न जाने क्या क्या। पीठ पर तरकश बंधे थे, हाथों में धनुष थे। सभी योद्धा लग रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा योद्धा खामोश था, एकदम चुप। वो और कोई नहीं, आचार्य द्रोण का बेटा अश्वत्थामा था। वो मौके की तलाश में ही था। जब वो अपने पिता से एकांत में मिला और मन में उमड़ते सवालों का जवाब पूछा, आखिरकार वो मौका मिल ही गया। वो पिता के पास पहुंचा और पूछा, आपने सुना पिताजी? सुना आपने? ये मेरे धनुष की तनकार है और मुझे विश्वास है कि ऐसी तनकार आपका कोई भी शिष्य नहीं कर सकता। किसी के धनुष में इतनी शक्ति नहीं है। आप मुझे रंगमंच पर क्यों नहीं? शांत पुत्र, क्या बोल रहे हो? ये राजकुमारों का प्रदर्शन है, तुम्हारा नहीं। तुम क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण हो। तुम्हारा कार्य क्षत्रियों को शिक्षा देना, कौशल का प्रदर्शन करना नहीं। प्रदर्शन का अधिकार केवल क्षत्रियो को क्यों? क्या वीरता केवल क्षत्रियो में होती है? क्या ब्राह्मण निर्बल होते हैं? क्या ब्राह्मण की भुजाओं में शक्ति नहीं होती? क्या भगवान परशुराम ब्राह्मण नहीं है जिन्होंने? भगवान परशुराम ने न्याय की लड़ाई लड़ी और लड़ रहे हैं पुत्र। तुम उनका उदाहरण नहीं दे सकते। तुम्हारे बल, बुद्धि, विवेक और शौर्य पर मुझे गर्व है अश्वत्थ, किंतु तुम यहाँ शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकते। मैं राजकुमारों के प्रदर्शन के पश्चात तुमसे बात करता हूं। प्रतीक्षा, ये देखो, अभी अर्जुन के कौशल का प्रदर्शन होने वाला है। आप लोग शांत हो जाए। शांत 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 हो जाइए। ये तो आरंभ है। गुरुदेव ने हमें ऐसी विद्याएं सिखाई है जो संसार में दुर्लभ है। कोई धनुर्धर ऐसा प्रदर्शन नहीं कर सकता। अरे अरे, आप लोग खड़े क्यों हो गए? ये मेरी गदा का स्वर है, पंडुपुत्र भीम की गदा की गर्जना। मेरा सामना कौरव कुमार दुर्योधन से होने वाला है। ये लीजिए, आ ही गए कुमार दुर्योधन। रुको भीम, रुको। दुर्योधन, तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। अब अर्जुन को समय दो। पर मेरा मन अभी नहीं भरा है गुरुदेव। अभी तो मेरी गदा जागी है। इतनी जल्दी शांत कैसे हो सकती है? ये रंगमंच है भीम, युद्ध भूमि नहीं। गुरुदेव, मैं भीम का घमंड तोड़ना चाहता हूं। मुझे अवसर दे, केवल अवसर दे गुरुदेव। नहीं दुर्योधन, यहां युद्ध की कला का प्रदर्शन नहीं हो रहा है। तुम बैठो। ये देखो दुर्योधन, अर्जुन का बाण। उसने पहले नमन किया, अभी उसका प्रदर्शन शेष है। अर्जुन ने मंत्र बोलकर अपने अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया। हिमधीस्य वदेर्गो भण्य रेर्वतु वित्सतस्वर भूभुः ओम अग्नियातस्य जानाति विसर्गादान पद्धतिम यः पुमान् गुरुणाशिष्टस् तस्याधीन जगतयम्। अर्जुन का अंदाज कुछ अलग था। उसने बड़ी नम्रता के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन अश्वत्थामा को लगा जैसे वो उससे भी अच्छा कर सकता है। लेकिन राजकुमारों के साथ वो प्रदर्शन नहीं कर सकता था। ये उसकी लाचारी थी। लेकिन अश्वत्थामा कभी लाचार नहीं हो सकता। तो क्या किया उसने? राजकुमारों के प्रदर्शन में उसकी भूमिका क्या थी? Rosebud Productions